गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान गणित एवं सामाजिक विज्ञान कक्षा 6वीं। तो आज हम इस वीडियो में गणित अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना के जो सवाल दिए हैं फ्रेंड्स, इसको हल करना सीखेंगे कि कौन से सवाल का क्या उत्तर होगा और कैसे आपको हल करना है। जैसे पहला सवाल दिया है, रेखा के एक निश्चित भाग को क्या कहते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए रेखा, ये मान लो एक रेखा हो गई है, ठीक है, ए बी। देखिए फ्रेंड्स, ये रेखा हो गई। रेखा जब चौड़ाई रही तो लंबाई होती है जो दोनों दिशाओं में चल सकती है, ठीक है। तो एक निश्चित भाग, तो रेखा हो गई, इस रेखा का एक निश्चित भाग हम मान लेते हैं बिंदु ए और बी है। तो इस निश्चित भाग को क्या कहते हैं, रेखाखंड कहा जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, रेखा के एक निश्चित भाग को रेखाखंड कहते हैं, और ये हमने उदाहरण दे दिए, ठीक है। उसके बाद में अगला है, संपूर्ण कोण किसे कहते हैं, चित्र में दर्शाइए। तो फ्रेंड्स, संपूर्ण कोण का मतलब होता है, देख लीजिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ से हमने घूमना चालू किए एक ही दिशा में, ठीक है। यहाँ से घूमना चालू किए, यहाँ आ गए तो 90 अंश का कोण बनेगा, फिर यहाँ चले तो फिर एक 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। और फिर यहाँ 90 अंश और यहाँ पर 90 अंश, मतलब पूरा एक चक्र हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस पूरे एक चक्र को क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं, ठीक है। इसको देख लीजिए, इस तरीके से इसकी परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक चौथाई घूर्णन के लिए कोण का नाम क्या है। तो एक चौथाई घूर्णन मतलब देख लीजिए, ये यहाँ से यदि चलना चालू किए और यहाँ पर आ गए, हम यहाँ से चलना चालू किए और यहाँ तक आ गए, तो ये हुई एक चौथाई घूर्णन। और इस एक चौथाई घूर्णन को कोण को कहते हैं समकोण, ठीक है। तो एक चौथाई घूर्णन कोण को समकोण कहते हैं। नेक्स्ट है कि ऐसी दो स्थितियां लिखिए जहां समकोण, न्यूनकोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण बन रहे हो। तो ठीक है, एक घड़ी को ले लीजिए आप। एक घड़ी इस तरीके से होती है ना, और यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 3, इधर 9 और इधर 6, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब 12 से चलना चालू करेगा तो यदि कांटा यहाँ पर आए तो क्या बनता है, एक न्यूनकोण बनता है, ठीक है। यदि वो कांटा यहाँ पर आ गया तो क्या बन जाएगा, समकोण। तो एक समकोण बन गया। फिर यहाँ पर आया तो क्या बनेगा, एक अधिक 180 अंश का कोण बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ गया तो क्या बनेगा, 180 से अधिक बन जाएगा, मतलब सॉरी, ये तो हो गया ऋजु कोण। और 90 अंश से थोड़ा आगे बढ़ा यहाँ पर तो क्या बनेगा, अधिक कोण, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से यहाँ पर इस घड़ी में क्या क्या कोण बनते हैं, समकोण भी बन रहा है, न्यूनकोण भी बन रहा है, अधिक कोण भी बन रहा है और प्रतिवर्ती कोण भी बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण लिख देते हैं, घड़ी की सुई न्यूनकोण, अधिक कोण, समकोण तथा प्रतिवर्ती कोण बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न कोणों को चांदे से मापिए और उनके माप लिखिए। फिर अगला सवाल देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 6, कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का कोण एक समकोण हो तो वे रेखाएं खालिस्तान कहलाती है। देख लीजिए इस तरीके से, यदि मान लो ये एक रेखा हो, ठीक है, और ये दूसरी रेखा, और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर क्या कर रही हो, एक दूसरे पर समकोण बना रही हो, यहाँ पर 90 अंश का कोण बना रही है, तब इन रेखाओं को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, ठीक है।
फिर एक रेखा बिंदु ए बी और सी इस प्रकार स्थित है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर खींच देते हैं। देख लीजिए ए सी बराबर हमने कितना खींच दिए, 8 सेंटीमीटर ए सी। अब क्या कहता है, ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो देख लीजिए ए से बी, ये ए से बी कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, और ये हो गया बी, ठीक है। फिर बी से सी 3 सेंटीमीटर, देख लीजिए बी से सी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये टोटल हो गया 8 सेंटीमीटर। अब कहता है कि इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के बीच में स्थित है, अतः कौन सा बिंदु है, बिंदु बी, ठीक है। बिंदु बी ए सी के मध्य है, ठीक है, ए सी के बीच में है बिंदु बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विषमबाहु समकोण त्रिभुज, एक अधिक कोण समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु समकोण त्रिभुज, इनके चित्र बनाना है। तो देख लीजिए इस तरीके से चित्र हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला है एक विषमबाहु न्यूनकोण त्रिभुज। तो ये विषमबाहु न्यूनकोण त्रिभुज बना लिए। तीनों भुजा क्या है, बराबर लंबाई की नहीं है, सभी अलग अलग है और तीनों कोण न्यूनकोण है, इसीलिए क्या होगा, विषमबाहु अधिक न्यूनकोण त्रिभुज होगा। दूसरा है एक अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो देख लीजिए दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया ये। और ये वाला कोण जो है 90 अंश से अधिक का कोण है, अधिक कोण है, इसीलिए क्या होगा, अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है कि एक विषमबाहु समकोण त्रिभुज, मतलब एक कोण समकोण होना चाहिए और भुजाएं विषमबाहु होना चाहिए। तो ये देख लीजिए ये भुजा सभी भुजा अलग अलग नाप की हैं और यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, इसलिए त्रिभुज क्या कहलाएगा, एक विषमबाहु समकोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों त्रिभुज के चित्र हमने बना लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या लिखा है कि प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर कितनी भुजा है, 1 2 3 4, तो इसको हम बोलेंगे चतुर्भुज, ठीक। इसमें 3 भुजा है तो इसको कहेंगे त्रिभुज। नेक्स्ट है इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5, तो इसको कहेंगे पंचभुज। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, और देख लीजिए सभी भुजाएं बराबर लंबाई की है, तो सम अष्टभुज, अष्टभुज, ठीक है। इस तरीके से इनके नाम लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इस अध्याय का। क्या लिखा है, घड़ी पर सुइयों की स्थिति निम्न प्रकार बनाकर कोणों की जांच आरए टेस्टर द्वारा कीजिए। तो एक घड़ी का चित्र बनाना है और 12 से 2 तक जाना है, फिर 6 से 7 तक जाना है, 2 से 5 तक और 4 से 8 तक, और इसका आरए टेस्टर द्वारा हल देखना है, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो लंबा हो रहा है, अगली वीडियो में देखेंगे इसका हल।